हो गया है, एक स्टेट है ना भैया, हाँ, स्टेट स्टेट वाले क्वालिफाइड है, इनके लिए क्या कुछ आपके तरफ से? हम देख लेते हैं, हम इसको देख लेते हैं। हाउस में भी जो सर हुआ है ना, ये विजय कुमार चौधरी दिए थे, और इसको समझ गए हाँ ना? बोलिए सर। देखिए सर, विजय कुमार चौधरी हाउस में भी बोले थे कि उम्र सीमा को शांत किया जाएगा, बाध्यता नहीं आएगी, समझ गए ना? अब हम लोग को डर बना हुआ है सर कि रोज सरकार के स्टेटमेंट बदलती जा रही है, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, हमेशा भयभीत रह रहे हैं। 4 साल हम लोग सफ़र कर गए सर, एज समाप्त हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एज बढ़ते ही जाता है हर कोई का, तब हम लोग भी उससे संक्रमित हो रहे हैं सर। तो ऐसा ना हम लोग कहो कि एज को बाध्यता को ऐसी करते हुए हम लोग को छांट दिया जाए, तो इसलिए डर बना हुआ है। इतना मेहनत करके सर स्टेट मेरिट लिस्ट में हम लाए हुए हैं, +2 के शिक्षक हम लोग हैं। लिमिटेशन क्या है, सब सारा मेंशन देखिए सर, 47 था, कोर्ट दिया था 47 करके दिया था। 47 हम लोग 46 में भरे थे, अप्लाई किए थे। 4 साल सफ़र कर गया, 50 हम लोग का हो गया। अब हम लोग को डर बना हुआ है कि सरकार ये ना कह दे कि 47 ही रहेगा। जबकि ये तो सत्य है, किसी का जो भी कारण हो सरकार का, उसमें हम नहीं इंटरफेयर करना चाहते हैं कि किस कारण से लेट किया है। लेकिन हम लोग सफ़र कर गए, लंबा सफ़र कर गए, 4 साल सफ़र कर गए। बोलिए एज बैठा, किसी का आपका भी उम्र बढ़ता जाता है, हर कोई का उम्र बढ़ता जाता है। अब उम्र को देते हुए सरकार ने हम लोगों को अगर बाहर करती है तो हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी करेगी। तो आप लोग का मांग क्या है? हम लोग को शामिल किया जाए। हम आप लोग को नहीं, एज बढ़ा करके 47 को क्या किया जाए? रिकॉर्ड किया जाए। जो विज्ञप्ति था ना, विज्ञप्ति के अनुसार 1/8/2019 में जो विज्ञापन लिया गया था स्टेट का, उस दिन से काउंट किया जाए। हमारी उम्र की गणना जो हो 1/8/2019 से की जाए, बस हमको यही चाहिए। अगर नहीं सरकार करती है तो बहुत बच्चे सफ़र करेंगे और हो सकता है कि कोर्ट भी जाए। नाम नंबर यहाँ दे दीजिए। कौन कौन से विभाग का सर अभी तक यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं? देखिए, एक तो शिक्षक बहाली से संबंधित अलग अलग मामले आए हैं। जैसे कि ये भी है शिक्षा। हाँ, ये भी बहाली है, इससे पहले भी हैं। बीटीएससी के आईटीआई अनुदेशक हैं, बीटीएससी के थ्रू जिनका बहाली होना है, लंबित है लंबे समय से, उनका मामला है। शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक की वेतन वृद्धि का मामला है। बीएसएससी 1778 हैं। लैब टेक्नीशियन के पद हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का। सीटेट अभ्यर्थी आए हुए हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवक के साथी आए हुए हैं। इसके अलावा बीपीएससी के थ्रू पथ निर्माण विभाग के माध्यम से जो नोडल विभाग का था वो आए हुए हैं। सहायक उर्दू अनुवादक के साथी आए हुए हैं। तो 15 के आसपास बहाली के साथी यहाँ पे अभी है। ये जो लोग, एक मिनट सर, ये जो लोग अभी आए हैं सर, इनके लिए आपके तरफ से क्या? सबका देखिए अलग अलग मामला है, सब मामलों को हम समझ रहे हैं। कुछ मामलों में सरकार के पास लेटर जाएगा, अधिकांश मामलों में विधानसभा में सवाल जाएगा, और कुछ मामलों में मुख्यमंत्री से मिल के बात होगी। तो हाँ, सर हम लोग में तो इसमें जैसे सर, आप बिहार तो कर्मचारी चयन आयोग ये बहाली है 1778, ये बिना मुख्यमंत्री से नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। इसमें क्या क्या लग रहा है, इतना जितने भी हैं इसमें आपको क्या लग रहा है? ईमानदारी से सर बताइएगा कि जल्द हो जाए बेचारे लोग का, जैसे कि इन लोग का एज भी एक्सपायर हो रहा है, तो आगे न घर के रहे न घाट। हम तो गारंटी नहीं दे सकते ना, हम तो इसलिए कर समेटे हैं मुद्दा ताकि हम कोशिश करें, तो हम कोशिश करेंगे इसको। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आवाज ही तो उठाएंगे, कोशिश तो करेंगे, सरकार के सामने मांग तो वैसे रखेंगे। भी सर सरकार के एक भिन्न अंग है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि सरकार में आप जुड़े हुए हैं, आपको लाख पोस्ट नहीं आप लिए हैं, मंत्रिमंडल नहीं लिए, लेकिन है ना सरकार में, तो इनके लिए कुछ विशेष करेंगे। ना ना, इसको हम लेकर बात, इसको लेकर के हम बात करेंगे। मोबाइल नंबर सर पहले से विजय चौधरी जो पहले थे शिक्षा मंत्री, वो बोले आ, भी हैं कि अगर उम्र संबंधित कल भी हम इनका बाइट चलाए थे, लेकिन आज आना जरूरी था, बुलाए भी थे कि बहुत सारे विभाग के लोग आज आए हुए हैं। तमाम विभाग के देख सकते हैं, इनका एज भी एक्सपायर हो रहा है। 7वें चरण के अंतर्गत 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना था। ये विजय कुमार चौधरी जब शिक्षा मंत्री थे उस समय से ये बातें चल रही है। पिछले 4 साल से वेट करते करते इनका एज एक्सपायर हो गया, 50+ एज हो गया है। तमाम जितने भी, एक बार पीछे घुमाइएगा, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पीछे भी आए हुए हैं, इधर भी भाई साहब आए हुए हैं। आपका क्या है भैया परेशानी? बीएसएससी 1700। प्रदेश के तमाम सीटीटी अभ्यर्थी साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कल भर के शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों का, साथ ही जो निरंतर फोन पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो पूछा जाता है कि सर आयोग की गठन की बात कर रही है शिक्षा विभाग, 7वें चरण की बहाली आयोग के माध्यम से होगा। मंत्री जी भी इस पर मंतव्य दिए हैं, और हम साथ ही चर्चा करेंगे
आयोग का क्या रोल होगा। दो तरह की आयोग की बात हो रही है, बीपीएससी और बीएससी। शिक्षक अभ्यर्थी को आयोग की क्यों जरूरत हुई 7वें चरण की बहाली में। चूँकि हम लोगों का जो मांग था चिर परिचित कि सेंट्रलाइज तरीका से हो बहाली, यहीं से शुरुआत हुई आयोग का गठन का। जिसमें अभ्यर्थियों के द्वारा जो अप्लाई किया जाएगा यह पूरा ऑन रिकॉर्ड आयोग के पास में रहेगा और मेधा अंक का डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक शेड्यूल बनाएंगे। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग स्पष्ट कर चुकी है कि नियोजन इकाइयां जो पंचायत और प्रखंड स्तर की थी वह भंग कर दी जाएगी। 9000 इकाइयों में जो भटकना पड़ता था उससे हो जाएगा छुटकारा। आयोग कोई परीक्षा नहीं लेगी, आप तो सीटेट पास किए हैं, बीटेट पास किए हैं, उसी के आधार पर आपको मिलेगी नौकरी। उसकी एक लिस्टिंग होगी, उसकी देख रेख में बहाली की प्रक्रिया होगी और उस डिक्रीजिंग ऑर्डर जो मेधा अंक का जो लिस्ट होगा वह जिला इकाई के पास में शो करेगा। दोनों के पास में इंटरलिंकिंग व्यवस्था रहेगी, वह मॉनिटरिंग करेगी आयोग। अभ्यर्थी के द्वारा यह फोन पर बातें आ रही है कि सर फिर परीक्षा होगा क्या या किस तरह की बातें होगी, तो आपकी मेधा अंक की जो लिस्टिंग है कोई इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो, किसी भी गलत तरीका ना अपनाया जाए, इसकी मॉनिटरिंग आयोग करेगी। और जिला इकाई जो 38 जिला है बिहार में उसके पास होगा। आपको जिला इकाई के सामने अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको सत्यापित करना होगा, इसमें कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, यह मॉनिटरिंग आयोग के द्वारा होगा। अब यह आयोग का चयन करना शिक्षा विभाग का काम है और यह भी स्पष्ट नियमावली के बाद होगा। दूसरी बात चर्चा करता हूं एज रिलैक्सेशन पर। मैं इसमें दिखाऊंगा कि स्टेट अभ्यर्थी संदीप सौरभ जी के पास में एप्लीकेशन लेकर के गया है और उन्होंने क्या जवाब दिया है, किस तरह की बातें आई है और कितनी संख्या है। सर, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि स्वाभाविक बात है, अपनी अपनी समस्याओं को रखने का अभ्यर्थी का अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग तरीका होता है। हमारे पास में जो खाका है, डाटा है, प्राइमरी हो या माध्यमिक दोनों वर्ग से अधिकतम एज वाले अभ्यर्थी हैं। हाँ, थोड़ी सी भिन्नता है। स्टेट वाले अभ्यर्थी जाते हैं तो यह कहते हैं, जब संदीप सौरभ जी जो माले के विधायक हैं पालीगंज के, उन्होंने पूछा कि अधिकतम एज कितना रखा जाए, तो उनका तरीका था कि हमको मौका मिलना चाहिए और जो विज्ञप्ति जारी किया था 2019 में उससे डेट काउंटिंग होना चाहिए। यह बात आप सुनिएगा, वीडियो में जो उन्होंने बात हुई है वह भी बात आपको बतलाएंगे। तो यह बात जो वास्तविकता है उसकी रियलाइज करनी चाहिए कि जिस समय नोटिफिकेशन निकलता है उस समय से डेट की काउंटिंग होती है। संभावना ऐसा है कि 1/8/2023 से डेट काउंटिंग होगा, जैसा जो सरकारी शिक्षा विभाग की व्यवस्था है। वैसी स्थिति में स्टेट हो या सीटेट, उनका
मेरे हिसाब से 5,000 अभ्यर्थी हैं जिनका 50 से 55-56 वर्ष के बीच में एज है। शिक्षा विभाग हो या मंत्री एज रिलैक्सेशन पर खुल करके कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। और जब बार बार हम लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या आप वंचित करने का प्रयास करेंगे, तो जवाब आता है कि नहीं, हम सभी को मौका देंगे। लेकिन चिंता का तो विषय है, क्योंकि अब किसी के पास में 5 साल, 7 साल, 6 साल, 8 साल लाइफ स्पान बचा हुआ है सर्विस लाइफ का। ट्रेनिंग किया है, स्टेट किया है, सीटीटी पास किया है। एज की सीमा पर अगर वंचित होता है तो सरकार का यह विश्वासघात होगा, शिक्षा विभाग का। और अभ्यर्थी आए गवाह में चेतावनी भी देते हैं कि अगर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न कीजिएगा तो हम न्यायालय में जाएंगे। उप मुख्यमंत्री जी बयान दे चुके हैं कि किसी को न्यायालय में यह गंभीर मुद्दा है और न्यायालय में हम किसी को जाने नहीं देंगे, मीन्स की समस्या का समाधान करेंगे। जब मैं आप सुनिएगा कि इस वीडियो में कि संदीप सौरभ जी क्या आश्वासन दिए हैं। मैंने चित्तरंजन गगन जी से, जो राजद के प्रवक्ता हैं, शिक्षा विभाग के प्रभारी हैं, मैं उनसे जब बात किया टेलीफोनिक, तो उन्होंने कहा कि आपकी बात या एज रिलैक्सेशन की बात हम लोग आप सारे की संज्ञानता में है, फैसला समुचित होगा। कुछ ज़्यादा समय नहीं लेगी, फरवरी में कुछ दिनों में, माने उनके शब्दों में कहा जाए तो 1 सप्ताह के अंदर में नियमावली इशू होगा। अब देखना आगे है कि नियमावली में क्या आता है। मैं इस एज रिलैक्सेशन पर जो मांग है पुरानी 55 वर्ष से अधिक रखा जाए, 55 वर्ष रखा जाए, जिससे सभी अभ्यर्थी को मौका 7वें चरण में मिल सके। और शिक्षा विभाग ऐसी करेगी, यह आत्मविश्वास है। चूंकि अभ्यर्थी परेशान है एज वाली मुद्दा पर, खास करके माने ऐसे अभ्यर्थी से अपील करना चाहता हूं जो बहाली तो चाहते हैं लेकिन एज रिलैक्सेशन की मुद्दा पर विरोध करते हैं। उनका अगर कमेंट देख लिया जाए तो संगठन का कोई औचित्य ही नहीं रह पाएगा। डिसऑनेस्टी के फील्ड में ऑनेस्टी रूपी क्रॉप्स का ग्रो नहीं होगा। बेईमानी की खेत में ईमानदारी की फसल नहीं लग सकता है। दरअसल पूछिए 6ठा चरण के वैसे अभ्यर्थी को जो गिद्धों की भांति तो भौंकते तो थे, लेकिन नियमावली के टफनेस के कारण जब 6ठी चरण में ज्वाइन नहीं कर पाए तो मुंह लटकाया हुआ अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं वैसे अभ्यर्थी को कहना चाहता हूं कि आंदोलन के नाम पर सुखिया बटोरने के साथ साथ मुद्दा पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक बनने से पहले सभी को क्रॉस करना पड़ता है नियोजन नीति और शिक्षक नियमावली के ऊपर। फोन पर यह बातें होती है अभ्यर्थी के द्वारा कि सर नोटिफिकेशन तो आने दीजिए। अरे नोटिफिकेशन से पहले तो नियमावली आएगा। क्या नियमावली आपको संतुष्ट करता है, हमारी लड़ाई उस बिंदु पर होगा। और ये मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आज भी स्पष्ट करता हूं, जिसको जहां लड़ना है खाली दीवार को तोड़े कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन मैं या वार्ता हो या आंदोलन हो, हम लोगों के साथ
जो साथ निभाएगा, एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर जो साथ देगा, उन लोगों की समस्याओं को भी मैं साथ रहूंगा। इसलिए स्पष्ट तौर पर अगर 7वें चरण बहाली में शिक्षा विभाग को 55 वर्ष देना पड़ेगा। आप बने रहे जीएम एजुकेशन में और देखिए कि जो चितरंजन गगन जी क्या कह रहे हैं, उनसे तो टेलीफोनिक संवाद हुआ है। संजीव सौरभ जी क्या कह रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा भी मैं अपील करता हूं कि जब सचिवालय में या सक्षम पदाधिकारी के पास में जाते हैं, एक ही मांग होनी चाहिए, 55 वर्ष तक एज रिलैक्सेशन। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष सीटेट अभ्यर्थी संघ बिहार प्रदेश।